26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले को लेकर इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को तबाह कर दिया है। हालांकि उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि इजरायली हमलों में ईरान को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायली हमलों को लेकर कई सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ था कि ईरान को इस हमले में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हालांकि इस हमले से पहले अमेरिका ने इजराइल से साफ कह दिया था कि वो अपने हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना ना बनाए, और अमेरिका की शर्त को इजराइल ने मान भी लिया था। लेकिन अब इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि ईरान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा, और इसको लेकर ईरानी सेना के मुखिया का कहना है कि वो इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जल्द ही करेंगे। दरअसल ईरानी सेना के मुखिया मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसावी ने इजराइल को चुनौती देते हुए कहा कि हम इजराइल पर जवाबी हमले के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसका समय और तरीका खुद तय करेंगे। हम इस हमले से हिचकेंगे नहीं। हमारा जवाब इजराइल के लिए कुचलने वाला होगा। लेकिन ईरान की इस धमकी को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान के प्राचीन प्रांत में ईरान के टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डे को तबाह कर दिया था। इसकी वजह से ईरान की परमाणु हथियार बनाने की ताकत को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल इजराइल ने तेलखान 2 परमाणु अड्डे पर भी बमबारी की थी। इस हमले में ईरान का एक ऐसा परमाणु उपकरण नष्ट हो गया जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के एक विस्फोटक को बनाने में किया जाना था, जो परमाणु हथियार के भीतर होता है, और इसी से ही परमाणु हथियार को डेटोनेट किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान का यह परमाणु अड्डा तेहरान के दक्षिण पूर्व से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर है, और ईरान ने इस परमाणु अड्डे को खुफिया तरीके से छिपाया हुआ था। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एक्सियो ने कई अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से दी है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान के इस परमाणु उपकरण को नष्ट करके उसने ईरान के परमाणु हथियार बनाने के रास्ते में बहुत बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा यह हमला ईरान के लिए एक ऐसा संदेश है कि ईरान चाहे जितनी भी अपनी खुफिया जानकारी छिपा ले, उन सब की खबर इजराइल को है। और इजरायली अधिकारियों का कहना है अब ईरान को नष्ट हुए उपकरण को बदलने की जरूरत पड़ेगी, और अगर ईरान दोबारा इस तरह के उपकरण को खरीदने या हासिल करने की कोशिश करता है तो इजराइल उसे फिर से नष्ट कर देगा। इसको लेकर एक इजरायली अधिकारी का कहना है कि यह उपकरण ईरान के लिए सबसे बड़ी अड़चन है और इसके बिना ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। आपको बता दें कि प्राचीन परमाणु अड्डे को ईरान ने आधिकारिक रूप से साल 2003 में बंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद ईरान के परमाणु वैज्ञानिक गुपचुप तरीके से यहां पर परमाणु गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। हालांकि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान की इस हरकत को पकड़ लिया, और तब से ही ये ठिकाना इजराइल के निशाने पर था।